पर्यटन उद्योग। मैं रवि प्रकाश सिंह आप लोगों को पर्यटन उद्योग पर एक प्रेजेंटेशन दूंगा। चलिए हम पर्यटन उद्योग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं। यह मुख्यतः घूमने और मज़े करने का कार्य है, जिसमें लोग खाना खाते हैं और उसकी यादों को कैमरों में कैद करते हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री टूरिज्म इंडस्ट्री का एक भाग है। टूरिज्म इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, लॉजिंग इंडस्ट्री, फूड सर्विस इंडस्ट्री और रिटेल इंडस्ट्री आता है। हर व्यक्ति का कोई ना कोई मकसद तो होता ही है। इसी कारण से पर्यटन उद्योग फल फूल रहा है। ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री यातायात से संबंधित है। जब कोई पर्यटक कहीं जाता है तब वह किसी न किसी यातायात के साधन का प्रयोग करता है, जैसे हवाई जहाज, पानी का जहाज, ट्रेन, बस, कार इत्यादि। वह जैसा मनोरंजन लेना चाहता है वैसा वह साधन प्रयोग करता है। अगर वह जल्दी जाना चाहता है तो वह हवाई जहाज का प्रयोग करता है, और अगर उसके पास बहुत समय है तो वह बस का प्रयोग करता है। अगर उसके खर्च करने की क्षमता अधिक है और उसके पास समय भी है तो वह कार से भी चला जाता है। कार से जाने का यह भी फायदा है कि वह कहीं भी रुक सकता है। सबसे किफ़ायती साधन है रेलगाड़ी। यह मध्यम वर्ग के लोगों की पसंद थी, जो आज हवाई जहाज के कम किराए होने की वजह से बदल रही है। अब चलिए हम उन कार्यों के या कारणों के बारे में बात कर लेते हैं जिनकी वजह से लोग किसी दूसरे स्थान जाते हैं। सबसे मुख्यतः कारण है मनोरंजन, दूसरा कारण है कॉन्फ्रेंस मीटिंग आदि, तीसरा कारण है जातीय घटना जैसे किसी वर्ग की मीटिंग आदि। लोग व्यापार करने के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। और स्टूडेंट्स का मुख्य कारण तो पढ़ाई है। कुछ लोग मनोरंजन जैसे घूर दौड़, जुआ, खेल आदि के लिए भी जाते हैं। चलिए अब हम लॉजिंग इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। जब कोई पर्यटक आता है तब वह अपने पर्यटन शहर में अपने रहने खाने की व्यवस्था तो कर ही लेता है। रहने की व्यवस्था का भार लॉजिंग इंडस्ट्री के ऊपर होता है। होटल्स, मोटल्स, रिसोर्ट्स, कैंप्स, हॉस्टल्स और बंगले इसके अंतर्गत आते हैं। होटल्स मुख्यतः इस्तेमाल होता है मोटर्स मुख्यतः राहगीरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है जिसमें उनके वाहन रखने की जगह होती है। रिसोर्ट्स उन लोगों द्वारा इस्तेमाल होता है जो किसी प्राकृतिक वातावरण का लुत्फ उठाना चाहते हैं। कैंप्स मुख्यतः रोमांच के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हॉस्टल स्टूडेंट द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। बंगले लंबे समय में के रहने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए अब हम फूड सर्विस इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। जब कोई कहीं रुकता है तो खाने की ज़रूरत तो पड़ती ही है। इसके लिए फूड और सर्विस इंडस्ट्री कार्यरत है। इसको हम खाद्य सेवा उद्योग भी कहते हैं। इसमें होटल और भोजनालयों का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई पार्टी करता है तो तब वेंडिंग, कैटरिंग और प्रीतिभोज का प्रयोग किया जाता है। शादी विवाह में भी इनका प्रयोग किया जाता है। बहुत बार लोग होटलों से खाना किसी दूसरे जगह ले जाते हैं। इसको टेक अवे भी कहा जाता है। अंत में हम रिटेल इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। खुदरा उद्योग मुख्यतः सामान खरीदने के काम में आता है। कोई भी पर्यटक अगर कहीं रहे तो उसे रोज़मर्रा की चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती ही है। उसके लिए वह जनरल स्टोर और शॉपिंग मॉल का इस्तेमाल करता है। अगर हम किसी पर्यटन स्थल से अपने घर वापस जाते हैं तब हम कुछ याद करने की चीज़ें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। इसके लिए हम यादगार वस्तुओं की दुकानों का प्रयोग करते हैं। बहुत बार हम दूसरों के लिए उपहार भी खरीदना चाहते हैं। इसके लिए हम उपहार की दुकानों का प्रयोग करते हैं। आजकल शिल्प बहुत प्रचलित हो गया है। हर पर्यटन स्थल का शिल्प अपने में अनोखा होता है और स्थानों के बारे में बहुत कुछ बताता है। लोग उसको अपने लिए या दूसरों के लिए ले जाते हैं। इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन समाप्त करता हूँ।